हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ऑनलाइन में। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि यार ये वेबसाइट प्लानिंग क्या होता है और नेविगेशन क्या होता है। बेसिकली उनके वर्ड से ही पता चल गया होगा वेबसाइट प्लानिंग क्या होता है। कि यार किसी भी वेबसाइट को प्लान करना, जब भी अपन उसको डेवलपमेंट कर रहे हो उससे पहले उसको प्लान करना, उसी को अपन वेबसाइट प्लानिंग बोलते हैं। नेविगेशन का सिंपल वर्ड क्या होता है कि मान लो एक कोई वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ना। जैसे मान लो ई लर्निंग की हमारी वेबसाइट है, तो वहां पे आपका कोर्सेज, जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे जा रहे हैं तो अपना आरजीपीवी का अलग सेक्शन, एकेडीयू का अलग सेक्शन, डिप्लोमा कलर सेक्शन जो लाइन से बना रहा था उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार। आया समझ में? तो ये दोनों टर्म का मतलब ये होता है। अब अपन जो टर्म है उसका मतलब समझ लिया, बट एग्जाम में इसको किस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करना है और क्या क्या चीजें लिख के आनी है, और थोड़ा डीप में अपन इस चीज को समझेंगे, वो आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, सबसे पहले अपन समझते हैं आखिर व्हाट इज वेबसाइट प्लानिंग। आखिर वेबसाइट प्लानिंग होती क्या है ना। तो बेसिकली वेबसाइट प्लानिंग कुछ नहीं, मान लो आप कोई भी वेबसाइट है वो डेवलप करने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो, उससे पहले जो प्लानिंग की जाती है कि यार मेरे को इस तरह से काम करना है, यहाँ पे डिजाइन इसका ऐसा रहेगा, टाइपोग्राफी ऐसी रहेगी, इसमें कंटेंट ये लिखा जाएगा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली वेबसाइट प्लानिंग। आया समझ में? अब इसी तरह से अपन एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। देखो ये एग्जांपल भी डायग्राम भी मैंने दिया है। जैसे मान लो अपन लोग छोटे छोटे गोल्स रखते हैं ना। जैसे सबसे पहला गोल यार वेबसाइट बनाने से पहले थोड़ा सा अपन लोग रिसर्च करेंगे उसके बारे में, है ना। उसके बाद कुछ उसका डिजाइन, बेसिक सा डिजाइन बनाएंगे, उसमें कलर थीम कैसा रहेगा, उसमें टाइपोग्राफी कैसी रहेगी, उसमें एसईओ कैसा रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद फिर अपन फाइनल गोल तक पहुंचते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं प्लानिंग। ये सिर्फ इसी वेबसाइट डिजाइनिंग के केस में नहीं होता, अपन अपनी भी लाइफ में मान लो अपना पेपर आ रहा है, ठीक है, अभी पिछले बार पेपर की बात करें, जैसे अपना कौन सा स्क्रिप्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट था, और भी तीन चार सब्जेक्ट थे। तो आपका जैसे एग्जाम आया, आपने क्या किया, पहले टाइमिंग देखा कि यार किस किस पेपर में कितने टाइम का गैप मिल रहा है। उसके बाद आपने प्लानिंग की, यार इस सब्जेक्ट को इतने दिन दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतने दूंगा। इसी को अपन प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, वो अलग अलग केस में प्लानिंग कर सकते हैं। अपन वेबसाइट के केस में बात करें तो वेबसाइट प्लानिंग होती है। तो वेबसाइट प्लानिंग जो भी मैंने बताया वही डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे कि यार वेबसाइट प्लानिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस होती है, ये एक प्रोसेस होती है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की, उसको डिजाइन करने की। क्या होती है? वेबसाइट डिजाइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करते हैं बिफोर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट से पहले जब उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, उसी को अपन बोलेंगे वेबसाइट प्लानिंग। आया समझ में? और क्या क्या पॉइंट इसमें लिख सकते हैं? सेकंड पॉइंट, इट इंश्योर अ क्लियर स्ट्रक्चर। ये करती है क्लियर स्ट्रक्चर जो है अपन को बताती है, स्मूथ नेविगेशन, नेविगेशन जो आपको बताया, एंड अ ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस, जिससे यूजर जो है वो ज्यादा देर तक उस वेबसाइट पे रुक पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे है हेल्प इन सेटिंग गोल्स। ये क्या करती है? गोल्स को सेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद डिफाइनिंग टारगेट ऑडियंस। जैसे मान लो आप डिप्लोमा वाले बच्चे हो, मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे लेके आया, ठीक है, अपनी एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन की। वहां पे आप देखेंगे कि बीटेक का भी कोर्स दिख रहा है, एक कोर्स, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। आप ढूंढते रहेंगे उसकी, इसके लिए अच्छा है क्या है कि मैं एक ग्रेट नेविगेशन बना दूं जिसमें आपका सबका सेक्शन अलग अलग हो, बीटेक का, अपना डिप्लोमा का, अपना एकेटीयू का, जिससे आप डिप्लोमा सेक्शन में अपने कोर्स आराम से चेक कर लें। वही चीज है। ठीक है, और चूजिंग द राइट कंटेंट, ठीक है, जिससे आप राइट कंटेंट आराम से चूज कर पाए। ठीक है, अब आप डिप्लोमा वाले बच्चे थोड़ी आरएचपी का कोर्स पढ़ोगे, मतलब वो बीटेक का कोर्स पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग सेव टाइम एंड इंप्रूव वेबसाइट परफॉर्मेंस। अगर अपनी प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग होगी तो क्या करेगी, टाइम को अपना सेव करेगी, उसके बाद इंप्रूव करेगी वेबसाइट की परफॉर्मेंस। ठीक है, जिस तरह से वेबसाइट वर्क करेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंक्लूड स्टेप्स लाइक रिसर्च हो गया, लेआउट डिजाइन हो गया, और कंटेंट ऑर्गेनाइज, जिससे अपनी वेबसाइट जो है अपन अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपने पास आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि यार भैया वेबसाइट प्लानिंग क्या होती है, उसको आप डिफाइन करिए, तो आप सबसे पहले बताएंगे ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, किसी भी चीज को अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करने की, उसको डिजाइन करने की, और जो चीज अपने तरफ से आप लिख सकते हो उसकी। ठीक है, बिफोर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट है वो आप आराम से डिफाइन करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर अपन बढ़ते हैं कि यार ये नेविगेशन जो टर्म का यूज हुआ था, इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब आगे बढ़े। मैंने इंपॉर्टेंस काट दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मत देखना। यहाँ पे अपन सिर्फ वेबसाइट नेविगेशन की बात करेंगे, आखिर होता क्या है। ठीक है, जो अभी आपको बताया था बेसिकली वेबसाइट नेविगेशन, मान लो आप डिप्लोमा वाले बच्चे हो, आपके पास एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन की बेसिक्स पे वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे ऑल कैटेगरी करके अपन ने तीन सेक्शन यहाँ पे बना दिया, ऑल कैटेगरी, उसके बाद बीटेक एमटेक, यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, अब मान लो आप डिप्लोमा वाले बच्चे हो, तो आपको फालतू इधर जाने की क्या जरूरत है, आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, डिप्लोमा कोर्सेज पे क्लिक करोगे, और देन फिर आगे बढ़ोगे, अपने कोर्सेज आप देखोगे। ठीक है, मान लो आप यहाँ से अपना वेब टेक्नोलॉजी कोर्स पढ़ रहे हो, आपको डीबीएस पढ़ना है, अपना कौन, एक और कौन सा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है। ठीक है, और कौन सा है लास्ट, कंप्यूटर नेटवर्क, ये तो यूट्यूब पे आएगा। अगर आपको देखना है कि यार और कोर्स का पेड में है, तो आप जाके यहाँ पे वेबसाइट पे चेक करोगे डिप्लोमा में कोई कोर्सेज है, तो इससे क्या आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको इधर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसी बार को बोलते हैं, ये वाले बार जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन, कौन सा बार, किसका फोन आ रहा है, 2 मिनट रुको, ठीक है।
चलिए, तो अपना एक छोटा सा कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन क्या है, नेविगेशन बार अपन लोग समझ गए, इसी को अपन बोलेंगे नेविगेशन बार। सेम केस अगर मान लो आरजीपी के कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है, बीटेक वाले कुछ बच्चे आते हैं, उन्होंने ऑल कैटेगरी पे क्लिक किया, उसके बाद देख रहे हैं यार और भी होते हैं, जैसे एकेटीयू हो गया, आरजीपी हो गया, ठीक है, उसके अलावा अपना एसपीयू पुणे हो गया। तो वहाँ की अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आरजीपी भोपाल के कुछ बच्चे अपने कोर्सेज देख सकते हैं, एकेटीयू के बच्चे उनके लिए कुछ कोर्स हैं वो देख सकते हैं, सेम केस एसपीयू पुणे के देख सकते हैं। तो ये होता है नेविगेशन पार्क, कि हर कैटेगरी के बच्चे आके अपना कोर्स जो है वहां पे देख पाए। ठीक है, अब इसको अपनी लाइफ में किस तरह से समझाना है, एग्जाम में आए तो किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है वो अब देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नेविगेशन बार किस तरह से मैं एक्सप्लेन कर, नेविगेशन हेल्प यूजर टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। क्या नेविगेशन क्या करता है कि अगर यूजर आया है तो उसको इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो क्विकली, जल्दी और इजी तरीके से उसको फाइंड हो जाए। मान लो आप आरजीबी वाले डिप्लोमा वाले बच्चे आए हो, तो आपको यहाँ पे दिख जाए कि यार डिप्लोमा कोर्स अलग है, जिससे आपको इधर उधर भटक के घूमना ना पड़े, या फिर यहाँ एक कहीं सर्च का ऑप्शन मिल जाए जहां से आप अपना एक एग्जैक्ट कोर्स सर्च कर पाओ। ठीक है, उसके बाद अ वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस बाउंसेस रेट्स। ठीक है, अगर एक अच्छी आपकी वेबसाइट होगी तो क्या करेगी, यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको इंप्रूव करेगी और रिड्यूस करेगी बाउंसेस रेट। बाउंसेस रेट मतलब कि यार यूजर जब आता है और अच्छी नहीं लगती वेबसाइट भग जाता है उसी को। ठीक है, बाउंसेस मतलब आ रहा है भग जाता है, ठीक है, उसको करेगी, रिड्यूस करेगी। थर्ड पॉइंट, क्लियर मीनिंग्स एंड लिंक गाइड यूजर टू इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। अगर आपके पास क्लियर जो है उसके लिंक्स हैं, ठीक है, क्लियर गाइड है, तो क्या करेगा, यूजर को आसानी होगी, ठीक है, वेबसाइट को समझने में। और इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे जैसे मान लो ऐप डाउनलोड करनी है वो यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, इसके लिंक आपको मिल जा रहा है, ऐप स्टोर है आपका तो यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लिंक क्या करते हैं कि यूजर है उसको इंफॉर्मेशन अच्छे से प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। उसके बाद गुड नेविगेशन इंश्योर विजिटर स्टे लॉन्गर एंड एंगेज विद कंटेंट। ठीक है, अगर आपका जो नेविगेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है तो विजिटर क्या करेगा, बहुत ज्यादा देर तक वहां पे रुकेगा और एंगेज करेगा आपके कंटेंट के साथ। ठीक है, जो भी आपने कंटेंट उस वेबसाइट पे डाला होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर बेटर रैंकिंग। ठीक है, हेल्प सर्च इंजन मतलब कि मान लो जो आपका गूगल हो गया, ठीक है, उस और जब वहां पे आप सर्च करते हो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन तो क्या आपकी फर्स्ट पे आनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज लिखे हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर अ बेटर रैंकिंग। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से हेडर उसका अच्छे लिखा जाएगा, मेटा टैग्स उसके अच्छे से लिखे जाएंगे, तो क्या है आपसे आपकी वेबसाइट पे जो कीवर्ड्स होंगे उसकी वजह से वो रैंक करेगी। कि जब भी आपका कोई यूजर आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन को उस पर सर्च कर रहा है तो फर्स्ट नंबर पे आपकी वेबसाइट आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया अपना वेबसाइट नेविगेशन का पार्ट। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ। ठीक है, और फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें अपन इसमें प्रेजेंट करके आ सकते हैं अगर वेबसाइट प्लानिंग के बारे में चीजें बताई जाए, क्योंकि वेबसाइट प्लानिंग वही होती है ना, गुड नेविगेशन हो, उसका एसईओ तगड़ा हो, और भी चीजें बहुत सारी होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। अभी अपन ने दो बातें की, वेबसाइट प्लानिंग क्या होती है, उसके बाद वेबसाइट नेविगेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी नेविगेशन को भी अच्छे से आप लिख लो, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब आगे बढ़े। अब अपन समझते हैं कि यार स्ट्रक्चरिंग अ वेबसाइट ऑफ एसईओ और यूजर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मान लो अगर अपनी वेबसाइट अपने बना ली, प्लानिंग वालिंग कर ली, तो दो चीजें उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट हो गई एसईओ एंड सेकंड हो गई यूजर एक्सपीरियंस। इन दोनों के बिना कोई मतलब ही नहीं है। एसईओ का मतलब कि यार मान लो आपने कुछ ऐसे अच्छे से मेटा टैग्स लगाए हैं, ठीक है, अच्छा सा हेडर फूटर लगाया है, जिसकी वजह से क्या है कि एसईओ उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है यार ये वेबसाइट किस तरीके से, और उस कीवर्ड की वजह से उसको रैंक कर पा रहा है। ठीक है, एसईओ की वजह से क्या अपनी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है। सेकंड चीज अपने यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर जब अपनी वेबसाइट को आ रहा है, खोल रहा है, ठीक है, ओपन कर रहा है, उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको मजा आ रहा है वेबसाइट में। ऐसा तो नहीं कि यार बहुत बेकार सी भद्दी सी वेबसाइट दिख रही है कि जिससे वो आता है और भग जाता है। ठीक है, तो इसको अपन को इंप्रूव करना है। वही चीज देखिए, इसको किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात करते हैं अपन एसईओ की। यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो एसईओ का फॉर्म क्या हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका एक करके पॉइंट देखते हैं। ठीक है, यूज क्लियर हेडिंग्स, जो अभी बात करें, यूज क्लियर हेडिंग्स, कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या करते हैं, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। सेकंड चीज, ऑप्टिमाइज पेज स्पीड एंड मोबाइल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अपनी जो मोबाइल पेज की स्पीड हो गई, मोबाइल के रिस्पॉन्सिव हो गए, इनको करना है अपन को ऑप्टिमाइज करना है, इंप्रूव करना है। थर्ड चीज, इंश्योर इंटरनल लिंकिंग फॉर बेटर कंटेंट डिस्कवरेबिलिटी। ठीक है, अंदर जो है अपने इससे पहले देखा ना कि यार यहाँ पे अपने लिंक डाले वेबसाइट की, क्या अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर एप्पल वाले यूजर हो तो यहाँ से कर सकते हो। वही चीज है कि थर्ड पॉइंट क्या दिया अपना कि इंश्योर करिए जो इंटरनल लिंक्स हो बेटर कंटेंट डिस्कवरेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये चीज अपन क्लियर हुई। उसके अलावा भी यहाँ पे अपन ने बात करी थी इंटरनल लिंक्स में, इसमें बोला है जैसे डिप्लोमा, इस पे क्लिक करके अपन लोग डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाए, आईपी भोपाल पे क्लिक करके आईपी कोर्सेज मिल जाए, ये बात है। ठीक है, चलिए अपन ने एसईओ समझ लिया क्या होता है ना।
अब बात करते हैं कि यार यूजर एक्सपीरियंसेस यूएक्स क्या होता है। ठीक है, यूएक्स क्या होता है, सिंपल एंड इंट्यूटिव डिजाइन फॉर इजी नेविगेशन। अपन को जो डिजाइन है वो इतना भद्दा छपरी की तरह नहीं रखना है कि यार चलो एक इंटेलिजेंट पर्सन समझ जाए, पर एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा एज ग्रुप का बच्चा, वो एक एज ग्रुप का थोड़े इंसान आ रहा है, तो वो क्या है, वो अगर चेक कर रहे हैं तो उनको यार क्या है ये इतनी खतरनाक सी वेबसाइट। इसलिए एप्पल क्या करता है, बहुत ही सिंपल अपना जो उसका लोगो रखता है, यूजर एक्सपीरियंस रखता है, बहुत यूजर इंटरफेस रखता है, बहुत सिंपल सा लगता है। ठीक है, लॉजिकल कंटेंट फ्लो टू कीप यूजर एंगेज। ठीक है, अगर आपका लॉजिकल कंटेंट बुक करेगा, आपके यूजर को एंगेज करके रखेगा। ठीक है, एंड थर्ड, फास्ट लोडिंग पेजेस विद वेल ऑर्गेनाइज लेआउट। ठीक है, मतलब वही चीज हो गई कि यार आपकी वेबसाइट अगर खोल रहा है तो ऐसा नहीं कि बार बार लोडिंग 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 आ रहा है, कोई भी चीज खोल रहा है उसमें भी टाइम लग रहा है। ऐसा है कि यार अपन ने ओपन किया, एक लिंक पे क्लिक किया, तुरंत नैनो सेकंड भी नहीं लगे उस चीज को ओपन होने में। ठीक है, तो वही चीज फास्ट लोडिंग पेज विद वेल ऑर्गेनाइज लेआउट। इस यदि अगर चीज को फॉलो करोगे, एसईओ को फॉलो करोगे, यूजर एक्सपीरियंस को फॉलो करोगे, तो आपकी वेबसाइट और अच्छी बनेगी। ठीक है, ये वेबसाइट प्लानिंग की कैटेगरी में आता है ना, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं अपन लोग कि यार ये साइट मैप्स क्या होते हैं, क्रिएटिंग साइट मैप्स होते क्या हैं। ठीक है, साइट मैप्स कुछ नहीं, एक प्यारी सी इमेज लेके आया, ठीक है, यही होते हैं सिंपल। यार अपन ने होम पेज बना दिया, उसके बाद होम पेज से क्या सर्च रिजल्ट जो है वो कनेक्ट है वो लगा दिया, है ना। यहाँ पे अपना आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद स्टाइल हो गया, लोकेशन हो गया, है ना। यहाँ पे अबाउट सेक्शन हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया। ये किस किस तरह से रहेंगे, ये साइट मैप्स कहलाता है। जैसे अपन लोग ब्रेन मैप्स बनाते हैं ना, कि यार अपन जैसे कोई भी प्लानिंग करने के लिए अपन लोग भी ब्रेन में, तो उसी तरह अगर वेबसाइट की प्लानिंग करते हैं तो इस तरह से साइट मैप्स बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक अपना विजुअल मैंने आपके लिए फोटो लगा दी, यार इसको बोलते हैं अपन साइट मैप्स। ठीक है, अब एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं, यार साइट मैप्स को अपन किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वही भी साइट मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। साइट मैप क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ वेबसाइट स्ट्रक्चर। किस तरह से आपकी वेबसाइट दिखने वाली है, उसके स्ट्रक्चर को अगर अपन लोग विजुअली दिखा रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे साइट मैप। ठीक है, सेकंड चीज, हेल्प ऑर्गेनाइज वेब पेजेस एंड डिफाइन देयर रिलेशनशिप। ये क्या करता है, हेल्प करता है जो अपना ऑर्गेनाइज करने को वेब पेजेस, और साथ में डिफाइन करता है इनके बीच का रिलेशनशिप। यार होम पेज है, इसके साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ी होगी, कौन कौन सा नेविगेशन बात जुड़े होंगे। ठीक है, इसके साथ लॉगिन करेंगे तो अकाउंट आएगा। ठीक है, ये चीजें आएगी, तो ये सबको क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है इस चीज का। दो टाइप के अपने रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, साइट मैप्स होते हैं, सबसे पहला एक्सएमएल साइट मैप जो करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। वही चीज लिखा है, हेल्प सर्च इंजन इंडेक्स द वेबसाइट। ठीक है, और सेकंड हो गया एचटीएमएल साइट जो क्या करता है, यूजर का जो नेविगेशन है, यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाता है। हेल्प यूजर नेविगेट द वेबसाइट है, यूजर जब उसको वेबसाइट को चेक कर रहा है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहना चाहिए, वो किससे, एचटीएमएल साइट मैप से करते हैं। और एक्सएमएल साइट मैप से क्या, सर्च इंजन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन टू क्रेवल एंड रैंक पेजेस। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है कि यार जो अपने सर्च इंजन हो गया, एसईओ हो गया, सर्च इंजन कौन से, यूट्यूब हो गया, याहू हो गया, जो बड़े बड़े सर्च इंजन है, ठीक है, पॉपुलर जो है। ठीक है, उस पर जब आपकी वेबसाइट पे अपन लोग सर्च कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है नहीं। ठीक है, तो अपना साइट मैप सिंपल कुछ नहीं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से साइट मैप दिखते हैं कि इससे क्या करते हैं अपन जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर वो बताते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम में अपन इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्यारा सा डायग्राम भी बना के आना, मैं लास्ट में बताता हूँ आपको किस तरह से इसको डिफाइन करना है। ठीक है, अभी नॉर्मल बस इसको नोट डाउन कर लो, है ना। चलिए भैया, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट में अपना क्या आ गया, वायरफ्रेम्स। आखिर वायरफ्रेम्स होते क्या है। ठीक है, अपन ने साइट मैप्स देख लिए, साइट मैप्स एक थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म है, वायरफ्रेम्स उससे थोड़ा बड़ा फॉर्म है। ठीक है, वायरफ्रेम्स क्या होते हैं, वायरफ्रेम्स कुछ इस तरह होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको समझाता हूँ, एग्जाम में ये बना के आना है ना। वायरफ्रेम्स में अपन लोग क्या करते हैं, मान लो ये एक सेक्शन है अबाउट का, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या है, स्लाइड इमेज, मल्टीपल स्लाइड इमेज, यहाँ एक इमेज डाल दी, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे दूसरी इमेज आएगी, यहाँ पे करोगे तीसरी, ये क्या है, फर्स्ट पेज हो गया। ठीक है, हीरो हीरो बैनर। उसके बाद सेकंड सेक्शन हो गया अबाउट का, यहाँ पे क्या है, कंपनी की यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे आपका इंट्रो आ गया। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ डाल दी। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्स से डाल दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे के सारे स्पॉन्सर डाल दिए, लोगो स्पॉन्सर्स के, है ना। यहाँ उसका टाइटल डाल दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी, इस पॉइंट पे यहाँ साइट मैप डाल दिया, ये क्या होगा, फुटर हो गया। ठीक है, बिजनेस कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ डाल दी, है ना। तो ये सारी चीजें, इसको ही बोलते हैं अपन लोग वायरफ्रेम, जो एक बेसिक से अपन ढांचा बनाते हैं इस तरह से, इसी को बोलेंगे अपन, क्या होता है ये, वायरफ्रेम्स। ठीक है, चलिए, तो
इसको अपन लोग किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वायरफ्रेम इज अ बेसिक लेआउट ऑफ अ वेब पेज शोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो अभी मैंने बात करी, वायरफ्रेम क्या होता है, बेसिक सा ढांचा होता है, बेसिक सा एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, वेब पेजेस को जो स्ट्रक्चर है उसको शो करता है। ठीक है, जो अपना वेबसाइट का बेसिक लेआउट है उसको शो करता है। ठीक है, सेकंड चीज ये क्या करता है, हेल्प करता है जो अपनी डिजाइन है, वेबसाइट की जो डिजाइन है, जिसमें ना कि यार अपना फर्स्ट पे क्या हो गई, इमेज हो गई। ठीक है, उसको लेआउट को डिजाइन करने में अपनी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा यहाँ इंट्रो आएगा, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे कंपनी की इमेज आ गई। ठीक है, तो ये सब चीजों को जो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जो अपने डिजाइन को प्लान करने में मदद करता है, जो अपने जो एलिमेंट कहाँ कहाँ रखा जाएंगे वो अपन की मदद करता है। उसके बाद यूजर का इंटरेक्शन कैसा रहेगा वेबसाइट के साथ वो अपन को बताता है। इसी को ये किसकी वजह से अपन लोग आराम से विजुअली तरीके, पिछली बार तो देखा था साइट मैप में क्या हो रहा था, सिंपल बस ऐसी बेसिक चीजें डाल रहे थे कि यार इससे ही कनेक्ट होगी, बट जो अपना वायर फ्रेम है ये क्या अपन को बेसिक ढांचा दे देता है, इसमें कलरिंग वलरिंग कुछ नहीं होगी, बेसिक ढांचा अपना रहेगा। ठीक, उसके बाद फोकस ऑन फंक्शनलिटीज बिफोर एडिंग कलर और इमेजेस। ठीक है, ये क्या करता है, फोकस करता है फंक्शनलिटीज पे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मेनू बार हो गया। ठीक है, किस किस तरह से चीजें चलने वाली है वो इस पे फोकस करता है। इसमें अपन लोग क्या, जो अपना क्या हो गया, एडिंग कलर और इमेजेस में अपने क्या है, यहाँ पे जैसे कलर डाल सकते, कलर नहीं डाला, इमेज डाल सकते, इमेज नहीं डाला। ठीक है, तो इमेज और कलर के बिना जो है फंक्शनलिटीज को डिफाइन करता है। ठीक है, उस पर फोकस करता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, टूल्स लाइक फिग्मा, एडोबी एक्सडी एंड स्केच आर यूज्ड टू क्रिएट वायरफ्रेम्स। ठीक है, अपन लोग फिग्मा से आराम से बना सकते हैं। फिग्मा से भी यूजर इंटरफेस और यूएक्स डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस किस तरह से होने वाला है उसके लिए अपन फिग्मा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन मेरे हिसाब से ये दो जो अपने फिग्मा और एडोबी एक्सडी हो गया, इनकी मदद से आराम से अपन लोग बना सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में। ठीक है, और लास्ट कौन सा हो गया, एसेंशियल फॉर डिजाइन एंड डेवलप द विजुअल द फाइनल वेबसाइट लेआउट। ठीक है, ये चीज अपन बनाने के बाद नॉर्मल सा पहले अपन लोग डिजाइन बनाएंगे, वायरफ्रेम बनाएंगे, जिसमें अपन लोग समझ लेंगे यार किस किस तरह से अपनी जो भी टीममेट्स है उनको ये चीज दिखा देंगे यार इस तरह से अपनी वेबसाइट रहने वाली है। देन फिर अपन फाइनल डिजाइन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से अपने वायरफ्रेम्स कहलाते हैं। तो एग्जाम में आता है ना, तो अपन को प्लानिंग के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत, जैसे अपन लोग क्या करते हैं प्लानिंग के लिए, नेविगेशन बार का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी उसके अलावा अपना कैसे वायरफ्रेम्स, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, साइट मैप्स उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सारी चीजें जो है अपन को बनानी पड़ती है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर मैं लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट पेज पे। वहां मैं आपको बताऊंगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किस तरह से इसको प्रेजेंट करके आना है। ठीक है, चलिए एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन आ सकता है कि यार बताइए वेबसाइट प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो वेबसाइट प्लानिंग जैसी है, आपको सिंपली क्या करना है, वेबसाइट प्लानिंग यहाँ पे डालना है। ठीक है, हेडिंग डालनी है और आराम से 5 से 6 पॉइंट में उसको बता देना है। ठीक है, वेबसाइट प्लानिंग क्या होता है। सेकंड चीज वही पूछ सकता है, एक्सप्लेन करिए वेबसाइट नेविगेशन क्या होता है। अगर वेबसाइट नेविगेशन पूछा गया तो सिंपली आपको ये 4 से 5 पॉइंट में वेबसाइट नेविगेशन भी बता देना। ये सिंपल सा आप डायग्राम भी बना सकते हो, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, पर ये 4 से 5 पॉइंट में हम लिख के आ जाना है ना। अगर वही सेम चीज दोनों को साथ में पूछ दिया, वेबसाइट प्लानिंग एंड नेविगेशन क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग समझाएंगे कि यार अपना वेबसाइट प्लानिंग क्या होता है। देन सेकंड पेज पे आके अपन क्या बताएंगे कि यार वेबसाइट नेविगेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आके अपन क्या बताएंगे, जो अपने एसईओ और इसकी बात करी थी यूजर एक्सपीरियंस, ये क्या होता है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है वेबसाइट फॉर एसईओ एंड अपना यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, इन दोनों को डिफाइन कर देना। देन फिर थोड़ा आके साइट मैप्स क्या होता है, किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बताना। ठीक है, ये सारे पॉइंट में, और ये थोड़ा सा एक बना देना बेसिक सा ढांचा, है ना। उसके बाद आगे आके यहाँ पे अपना जो वायर फ्रेम्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा उसका ढांचा मैंने बहुत सिंपल वाला लेके आया, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आराम समझ में आएगा। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट लिख के ये बेसिक सा ढांचा बना देना, बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देना, आपको पूरे पॉइंट मिल रहे होंगे, पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इतना ही बस आप प्रेजेंट करके आते हो। अगर आपके पास आता है कि यार वेबसाइट प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और नेविगेशन क्या होता है, तो आप ये कुछ अगर लिख के आ जाते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो सिंपली आदित्य पाटिल .30। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो यहाँ जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ बात करनी हो वो कर सकते हो। इसके अलावा आप सिंपली नॉर्मल बातें भी करनी है तो आप आराम से जाके मुझसे कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक